इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। एक सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी। यह कहानी है जूलियट मेंटल नाम के एक बेहद अमीर वकील की, जिसके पास पैसा, शोहरत और एक चमचमाती फरारी कार सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने के बाद वह सब कुछ बेचकर भारत के हिमालय में छिपे शिवाना के संत के पास चला जाता है। वहां संतों के बीच रहकर जूलियट ने सांस लेने का सही तरीका, ध्यान और एक बेहतरीन दिनचर्या से जुड़ के अद्भुत रहस्य सीखे। उन्हें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप सिवाना के संतों के उस प्राचीन ज्ञान की 5 ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में असीमित ऊर्जा और मानसिक शांति पा सकते हैं। नंबर 1, सांस लेने का सही तरीका। किताब में संतों ने बताया कि हमारी ऊर्जा का सीधा संबंध हमारी सांसों से है। ज्यादातर लोग बहुत उथली सैलो सांस लेते हैं, जिससे फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं होता और शरीर थका हुआ रहता है। गहरी नाभि से सांस, डीप वैली ब्रीदिंग। सांस हमेशा पेट से लेनी चाहिए, छाती से नहीं। जब आप सांस अंदर लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और आप सांस जब छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। लंबी और धीमी सांस। संतों के अनुसार जो जीव जितना धीमी और गहरी सांस लेता है, जैसे कछुआ, उसकी उम्र और ऊर्जा उतनी ही लंबी होती है। रोज सुबह उठकर कम से कम 10-15 मिनट बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आलस तुरंत खत्म होता है। पानी पीने और आहार का तरीका। संतों ने जूलियट को समझाया है कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही शरीर। हाइड्रेशन और पानी का नियम। सुबह उठते ही सबसे पहले बासी मुंह बिना ब्रश किए गुनगुना पानी पीना। पानी को हमेशा बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट सिप सिप करके पीना चाहिए, जैसे आप चाय पीते हैं। इससे मुंह की लार सैलवा पानी के साथ पेट में जाती है, जो एसिड को खत्म करती है। लाइव फूड। संतों की लंबी उम्र का राज था कि वो मरा हुआ खाना, डेड फूड जैसे बहुत ज्यादा पका हुआ, पैकेट बंद या बासी खाना नहीं खाते थे। वो जीवंत आहार लेते थे, जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और नट्स। यह सीधे प्रकृति से मिलने वाली शुद्ध ऊर्जा, जो शरीर को कभी बीमार नहीं होने देती। विचारों का बगीचा। मन को एकाग्र करने के लिए यह सबसे व्यावहारिक तरीका है जो जूलियट ने सीखा। आपको एक असली गुलाब का फूल लेना है और एक शांत जगह पर बैठ जाना है। अपनी पूरी चेतना और ध्यान उस गुलाब के केंद्र सेंटर पर लगाना है। उसकी पंखुड़ियों के रंग, उसकी बनावट और उसकी खुशबू को महसूस करना है। शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन आपको बार बार अपना ध्यान गुलाब पर लगाना है। इसे रोज करने से आपकी एकाग्रता, फोकस इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक विचार या तनाव आपके दिमाग पर हावी नहीं होगा। चौथा, शरीर और आसन का विज्ञान। संतों ने जूलियट को समझाया है कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर थका हुआ और सुस्त रहेगा तो मन कभी भी ऊंचे विचारों को नहीं छू सकता। आसन और मुद्रा का महत्व। किताब में बताया गया है कि आप दिन भर किस मुद्रा पोस्चर में बैठते या खड़े होते हैं, इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास और विचारों पर पड़ता है। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को सीधा रखते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो बेहतर होता है। संतों ने जूलियट को रोजाना योग और आसनों का अभ्यास कराया, ताकि शरीर लचीला और मजबूत बने। शारीरिक गतिशीलता। संतों के अनुसार जैसे बहता हुआ पानी साफ रहता है और रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही शरीर को भी लगातार गति जरूरी होती है। रोजाना तेज चलना, प्रकृति के बीच टहलना या योग आसन करने से शरीर के हर हिस्से में रक्त संचार बढ़ता है। जब शरीर फिट रहता है तो मन में सकारात्मक रसायन रिलीज होते हैं, जो तनाव को तुरंत खत्म करता है। अभी पांचवा, प्राणायाम और आध्यात्मिक चेतना। यह इस किताब का सबसे गहरा और आध्यात्मिक हिस्सा है। संतों ने जूलियन को सिखाया कि सांसों पर नियंत्रण करके ही मन की चंचलता को रोका जा सकता है और ध्यान, मेडिटेशन की गहरी अवस्था में उतरा जा सकता है। आत्मा का पोषण।
जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को प्रार्थना, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और निस्वार्थ सेवा की जरूरत होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और एक छोटी चीज के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, तो आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठने लगता है, जिससे जीवन में एक गहरा और परमानेंट सुकून, इनर पीस मिलता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।